वेल्स बेसिकली कहाँ से आते थे? ऐसे कौन लोग होते थे जिनके पास हजारों लाखों बिटकॉइन होते थे? फार्म्स बना रखे हैं बेसिकली, आप एक तरीके से बिटकॉइन की खेती होती है, वो टैक्स इवेजन करते थे, जिनका आप कह सकते हो एक तरीके से ब्लैक मनी जिन्होंने बिटकॉइन में स्टोर करके रखा। ब्लैक रॉक एक अलग लेवल पर प्ले कर रहा है, वो एक अलग चीज है। वो ऐसा थोड़ी कि ब्लैक रॉक के आने के बाद ही हुआ है, पहले ऐसे लोग नहीं थे क्या? पहले भी थे ऐसे लोग। अब वेल्स का मतलब क्या होता है? वेल्स जो टर्म है वो स्टॉक मार्केट से नहीं आया है, वेल्स जो टर्म है वो क्रिप्टो मार्केट का ही टर्म है। तो वेल बेसिकली क्या होता है? अगर आप बड़ा समुद्र, ओशन अगर आप देखो, राइट, गहरा समुद्र जो होता है, वहां पे छोटी छोटी मछलियां होती है, शार्क्स होते हैं, हर तरह के जीव जंतु होते हैं, और होते हैं वेल्स, राइट। तो वेल्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर जस्ट मैं एक मतलब एग्जांपल के तौर पे रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहूँ कि क्यों या किस तरीके से ये नाम रखा गया है, तो छोटी छोटी समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, राइट, छोटी छोटी मछलियां हैं, और होती हैं वेल्स जो उन मछलियों से बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जितना ड्रॉ किया है उससे भी बहुत ज्यादा उनके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। तो वेल्स बेसिकली उस तरह के प्लेयर्स होते थे, अभी भी होते हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। देखिए, अब वो वेल कैसे बने? वेल मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप इस तरह के प्लेयर्स को पकड़ सकते हो जिनके पास हजारों लाखों बिटकॉइन होते हैं, राइट, हजारों लाखों बिटकॉइन जिनके पास होते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इस तरह के लेवल पे जिनके पास बिटकॉइन होते हैं। आई थिंक 10 लाख तो अब तो किसी के पास शायद नहीं है, जो बिगेस्ट होल्डर्स भी हैं उनमें भी नहीं आता है कोई इस तरह का नाम। बट ऐसे लोगों को वेल्स बोला जाता है, और बोला जाता था स्पेशली जब अभी तो इंस्टीट्यूशनलाइज धीरे धीरे होता जा रहा है क्रिप्टो, बट उस टाइम पे उनको वेल्स बोला जाता था। तो वेल्स बेसिकली कहाँ से आते थे, राइट? ऐसे कौन लोग होते थे जिनके पास हजारों लाखों बिटकॉइन होते थे? तो पहली कैटेगरी उसके अंदर होती थी माइनर्स। माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो बिटकॉइन के बहुत ही स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे बिटकॉइन माइन किए जब रिवॉर्ड ज्यादा मिलता था बिटकॉइन को माइन करके, या फिर दूसरी कैटेगरी हो गई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल्स जिन्होंने हजारों स्क्वायर फीट के ऊपर, या इनफैक्ट मैं कहूंगा लाखों स्क्वायर फीट के ऊपर बड़े बड़े कंप्यूटर के, आप कह सकते हो ना, फार्म्स बना रखे हैं। बेसिकली आप एक तरीके से बिटकॉइन की खेती होती है वो, राइट, बड़े बड़े कंप्यूटर के फार्म्स लगा रखे हैं, लाइन से हजारों लाखों कंप्यूटर लगा रखे हैं, उनको कनेक्ट करके माइनिंग वो कर रहे हैं, जहां से वो हजारों हजारों बिटकॉइन जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो एक तो वो कैटेगरी हो गई माइनर्स की कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी हो गई, आप कह सकते हो, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अब बड़े इन्वेस्टर्स भी दो तरीके से हो सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स एक तो हो सकते हैं जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम हुआ करता था, राइट, जब एक समय था जब $1 में कई बिटकॉइन आ जाते थे, या $1, $2 इस तरह का रेट जब बिटकॉइन का हुआ करता था, उस टाइम पे अगर किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इस तरह के लेवल पे अगर बिटकॉइन खरीद लियो। दूसरा क्या हो सकता है? कोई एक्चुअल में ऐसा इन्वेस्टर हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जिसने भले ही बाद में, हो सकता है 2015 में, 14 में, 17 में, 16 में, उस टाइम पर भी आकर के, पर जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर है, कोई आके बोले कि मैं $500 मिलियन के बिटकॉइन खरीदूंगा, $1 बिलियन के बिटकॉइन खरीदूंगा, राइट, तो उसने हजारों लाखों बिटकॉइन उस तरीके से उस टाइम पर हाई लेवल पर खरीद लियो, भले ही थोड़े महंगे खरीदो, बट उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना बड़ा हो। बेसिकली शॉर्ट में अगर देखा जाए, तो अभी आपको लग रहा है कि ब्लैक रॉक हो गया, आपको अभी लग रहा है कि ब्लैक रॉक जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेयर हो गया। इससे पहले बड़े प्लेयर्स कहाँ होते थे, राइट? पर ब्लैक रॉक इसलिए बड़ा प्लेयर लग रहा है क्योंकि एक तो उसका ईटीएफ है, दूसरा हमने उसका नाम रिसेंटली बहुत ज्यादा सुन लिया। बट ऐसा थोड़ी है कि उससे पहले कोई दूसरे इन्वेस्टर्स नहीं होते थे, राइट? जैसे स्टॉक मार्केट में भी बड़े बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी, इनफैक्ट ब्लैक रॉक एक अलग लेवल पर प्ले कर रहा है, वो एक अलग चीज है। बट पहले भी बहुत सारे इस तरह के फंड्स वगैरह हो सकते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे जिन्होंने मिल करके बहुत बड़े लेवल पर बिटकॉइन बाय कर रखा है अपने फंड को इकट्ठा करके, या आप कह सकते हो एक अंडर द टेबल, एक अनरेगुलेटेड तरीके से फंड अपना बना रखा है, इरेगुलेटेड तरीके से। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मे बी टैक्स इवेजन करते थे, जिनका आप कह सकते हो एक तरीके से ब्लैक मनी भी आप कह सकते हो, जिन्होंने बिटकॉइन में स्टोर करके रखा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी, तो उनके हजारों लाखों बिटकॉइन हो गए। ये सारे बेसिकली वेल्स हो गए। तो शॉर्ट में स्टॉक मार्केट में हम क्या कहते हैं, राइट? इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स, ये सब वर्ड यूज करते हैं। तो ये कौन लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ी क्वांटिटीज में पोजीशंस होती है? तो वो ऐसा थोड़ी कि ब्लैक रॉक के आने के बाद ही हुआ है, पहले ऐसे लोग नहीं थे क्या? पहले भी थे ऐसे लोग, राइट? तो उनको वेल्स बोला जाता है। वेल्स मतलब क्रिप्टो की भाषा में आप कह सकते हो बड़े लोग जिनके पास बहुत सारे बिटकॉइन है, बहुत सारे क्रिप्टो है, बहुत सारा पैसा है।